नमस्ते एरीज, मेष राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक जनरल टाइमलेस रीडिंग करने जा रही हूँ। नो कॉन्टेक्ट एंड सेपरेशन पे जिनकी रिलेशनशिप चल रही है उनके लिए रीडिंग नहीं कर रही हूँ। बट देखो, ये जनरल है तो ओपन माइंड से देखिएगा। एंड टाइमलेस है तो जब भी ये वीडियो जिस किसी के भी सामने अपियर होती है, आप इसकी अच्छी एनर्जीज को जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में अगर आपको पर्सनल एनर्जीज अगर रिलेट कराने का मन हो, लाइफ की किसी भी पड़ाव में आप स्टक हो, कंफ्यूज हो एंड कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, तो आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन या लगन की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले आपकी एनर्जीज, आपकी फीलिंग, सिचुएशंस क्या है, क्या सोचते हो, क्या एक्शन लेना चाहते हो। नो कॉन्टेक्ट एंड सेपरेशंस पे एरीज मेष राशि की मुझे एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। एरीज मेष राशि, एरीज मेष राशि की मुझे एनर्जीज बताएं। एरीज, अगर आपकी एनर्जीज में अगर मैं कहूँ तो आप मुझे थोड़े से इनसिक्योर कुछ चीज़ों को लेके दिख रहे हो। फीलिंग्स तो नो डाउट बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन आपको लगता है कि ये रिश्ता ना अब कम बैक नहीं हो सकता है। आई थिंक आप कभी कभी न्यू ऑप्शंस ढूंढ रहे हो या सोशल मीडिया पे खुद को ज़्यादा एंगेज करके रखे हो। कुछ तो है जो मतलब टाइम वेस्ट कर कह सकती हूँ कि कुछ हद तक आप करते हो, मुझे दिख रहे हो। आप बहुत ही केयरिंग लविंग वाले इंसान हो, लव चाहते हो सामने से, लेकिन शायद वो लव आपको मिल नहीं रहा है। तो आपकी बेचैनी भी है एंड कुछ चीज़ों को लेके अगर कहूँ तो आपको रिग्रेट भी होता है। यस, या तो आपसे कुछ गलतियाँ हुई हैं या इस रिलेशनशिप में आए ही क्यों, किसी भी चीज़ों को लेके आपको फिलहाल रिग्रेट तो है, सोचते हो। बहुत ही डिसअपॉइंटेड कहूँगी दिख रहे हो आप मुझे, पता नहीं क्यों इतना डिसअपॉइंटेड हो, लेकिन दिख रहा है कि अपनी लाइफ को लेके, रिश्ते को लेके अच्छा फील तो नहीं कर पा रहे हो। आप हो सकता है कि आप केयरिंग हो और आप बहुत ज़्यादा टू मच जब करते हो तो वो चीज़ें पर्सन को पसंद नहीं आती, इस वजह से उन्होंने ये चीज़ें क्रिएट कर दी या सडन रिश्ता तोड़ दिया, जो भी ये नो कॉन्टैक्ट फेजेज़ है। बट आप अभी भी उनका उसी तरह से इंतज़ार कर रहे हो। ये तो देखो आपकी एनर्जीज़ थी, अब देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें, देखती हूँ उनकी प्रेज़ेंट क्या है। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएँ, यूनिवर्स मुझे बताएँ। एरीज के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है। एरीज के पर्सन की फीलिंग सिचुएशंस क्या है। अब फिलहाल अगर कहूँ तो अपने करियर पे भी फोकस नहीं कर पा रहे हो, वहाँ पे भी एक दिख रहा है कि आप ना, चूंकि कुछ तो है जो टाइम वेस्ट कर रहे हो तो उधर ध्यान नहीं जा पा रहा है या कम्प्लीटली सही से नहीं कर पा रहे हो। या कहूँगी कुछ लोग ना न्यू न्यू अगर जॉब वगैरह करते हो वो भी सर्चिंग में हो कि नया कुछ हो लाइफ में, कहीं चला जाऊं, कहीं ट्रांसफर हो जाऊं, वो भी कभी कभी मन करता है। या तो आपके पर्सन को फिलहाल किसी ने रीच आउट किया है या कोई न्यू कनेक्शंस में ये पर्सन गए हैं। कुछ लोगों के केसेस में कहूंगी हो सकता है, सबके लिए नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए न्यू कोई कनेक्शंस मुझे दिख रहा है आता हुआ या आया है फिलहाल। बट हाँ, जब आपके तरफ की सोच में अगर कहूँ तो यहाँ पे कुछ लोग इनको मैनिपुलेट भी कर रहे हैं, डिस्टेंस बढ़ाने को कह रहे हैं। दिमाग में अगर कुछ भी आप कहते हैं ना गुस्से में कही हुई बातें होती हैं, तो आपको तो रिग्रेट है भी कि चलो मैंने ऐसा कर दिया, अब नहीं होगा। लेकिन ये पर्सन को उसी चीज को लेके कुछ लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं एंड दिमाग में वो चीजें डालते जा रहे हैं। तो वो मैं कह सकती हूँ कि आसपास के कुछ लोग जो हैं इनकी तरफ में मुझे सही नहीं दिख रहे हैं फिलहाल आप दोनों के रिश्ते के लिए। एंड देखो, ऐसा नहीं कि ये इंसान रिकंसिलेशन नहीं चाहते हैं या हीलिंग नहीं चाहते हैं, बट समवन कोई डिस्टेंस बढ़ा रहा है, जानबूझकर मैनिपुलेट कर रहा है। एंड सिचुएशन में अगर कहूँ तो यस, ऑब्वियसली सोचते ज़रूर हैं, कम्युनिकेशंस करने का मन तो ज़रूर है, लेकिन शायद इनको लग रहा है कि हो नहीं सकता, मुश्किल है। इन्होंने कुछ चीज़ें, हालात अगर कहूँ ना, सुनते सबकी हैं फिलहाल एंड हालात को ऊपर वाले पे छोड़ दिया है। एंड तभी कहूँगी ये हो सकता है ये भी सोशल मीडिया पे अपने आप को एंगेज करके रखे हों, या इनको अगर कोई नया पर्सन अगर रीच आउट करता है तो वो शायद ज़्यादा कर रहा है, ये अभी अपना वक्त लेना भी चाहते हैं कि नए रिश्ते में जाऊँ ना जाऊँ। बट कुछ लोग मैनिपुलेटिव हैं यहाँ पे। यस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो,
लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, या कहूंगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज दिखती हैं, बट हम उम्र मेल या फीमेल से अगर डील करते हैं तो उनसे ये वाइब ज्यादा रिलेट करेगी, या कुछ केसेस में फीमेल यंगर भी हो सकती हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब एक्शंस, क्या कोई मेजर एक्शंस रहेगा। ये तो फीलिंग्स थी, सोच थी, सिचुएशंस थी, क्या कोई एक्शंस लेंगे ये पर्सन। डेफिनेटली अगर कहूँगी जिनके भी केसेस में ना, अगर आपके पर्सन को कोई न्यू पर्सन अगर कनेक्ट किया है तो उनके तरफ में इनका ज़्यादा ध्यान रहेगा, उनके तरफ में स्टेबल या उस तरह से। पर जिनके केसेस में ये चीज़ें अगर नहीं भी हैं, कुछ लोग हैं जो मैनिपुलेट करते हैं, तो उस तरफ में अगर कहूँ तो जहाँ तक रही नंबर्स की ब्लॉकेज की, ये पर्सन अनब्लॉक ज़रूर कर सकते हैं। देखो रीच आउट की उतनी हद तक एनर्जीज तो नहीं दिख रही है कि तुरंत अनब्लॉक करके रिच करे बात, लेकिन कई लोगों के लिए हो सकता है कि अगर नियरेस्ट बाय में से हो आप दोनों, तो आमना सामना की फेजेस क्रिएट हो सकती है यूनिवर्स की तरफ से। कह रहे हैं ना कि भाई ये चाहे ना चाहे कहीं मिल लो, इंटरेक्शंस हो जाए, वो कुछ लोगों का हो सकता है। या अगर नंबर्स के थ्रू से कहूँ तो अनब्लॉक की कुछ हद तक हो सकती है कि हूँ, बट अगेन कहूंगी यहाँ पे कुछ मैनिपुलेटिव एनर्जीज हैं। एंड कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो आपके पर्सन भी अगर इन सब चीज़ों पे बिलीव करते हैं, एस्ट्रोलॉजी वगैरह पे, तो हो सकता है कि भले कुछ लोग इनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, लेकिन स्टिल ये अकेले में अपने से डिसीजन लेके किसी से गाइडेंस ले सकते हैं इस तरह की, या कुछ चीजें रीड करा सकती हैं एनर्जीज किसी कार्ड रीडर से भी, ये भी कह सकती हूँ कि एनर्जीज में दिखती है मुझे। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, या कहूंगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज दिखती हैं। एज ग्रुप कोई भी हो सकता है, मेल या फीमेल की। चलिए देखती हूँ ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है, ओवरऑल में क्या है, आउटकम एनर्जीज क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। सो ब्यूटीफुल कार्ड, सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। यहाँ पे ये कार्ड काफी अपने आप में दिखाता है कि भाई कितनी पॉजिटिविटी है, चीजें अगर कुछ भी अगर होती हैं तो चांसेस। देखती हूँ ये कार्ड्स हमसे और क्या कहना चाहते हैं। काफी सारे अगर कहूँ तो रिपीटेड थोड़ी सी सॉरो ग्रीफ की कार्ड्स आ रही हैं, जो कि कह रहा है कि भाई ओपन अप होंगी, तो मैं कह रही हूँ रीच आउट नहीं, या कुछ लोगों की प्रेजेंस है अगर, और कहूंगी अगर ये पर्सन किसी और की तरफ में अगर ध्यान दे देते तो उस केसेस में थोड़ा डिले भी हो सकता है। बट कई लोगों के केसेस में अगर कहूँ तो अगर नियरेस्ट बाय में है तो आमना सामना की वाइस में कह सकती हूँ दिख रही है मुझे। बट कोई अगेन कहूंगी बहुत कोई हीलिंग या रिकंसिलेशन वाली फेजेस फिलहाल तुरंत मुझे ये चीजें तो नहीं दिख रही हैं। बट जो भी होगा कहूंगी शॉर्ट टर्म के लिए सही कुछ तो है, जो अगर ये ये अगर किसी से मैनिपुलेट भी अगर हो रहे हैं ना, तो हो सकता है कुछ टाइम में उस इंसान से भी ये डिस्टेंस बना रहे हैं। पता नहीं क्यों, एक ज्यादा सुनते सुनते कहता है ना, कभी कभी मन भारी होता है तो डिस्टेंस, तो कहूंगी किसी पर्सन से डिस्टेंस बना सकते हैं उन सब इंसान से कि बहुत हो गया, बहुत ज्ञान सुन लिया, वो कह सकती हूँ कि दिख रही है ना चीज में। हाँ, तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है कुछ टाइम बाद ये अपना मन बदले, कुछ डिसीजन ले, फिलहाल तो थोड़ा स्टक है। एंड होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो। जितनी हद तक देखो, जिस जो भी बातें आप रिलेट कर सको रखिए, बाकी चीज़ों को इग्नोर करें। बट कोई अगर अपनी पर्सनल एनर्जी अगर रिलेट करना चाहते हो, अगेन कहूँगी टेक्स्ट करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, बस डायरेक्ट कॉल ना करें। एंड अच्छी लगी हो रीडिंग तो लाइक करें, शेयर्स करें, एंड हाई स्पीड प्रेस जरूर करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।